अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड हम कर रहे हैं बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था कि मेटलर्जी बेसिकली होती है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, और मेटल की एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। यानी मेटलर्जी के जो आपको मेन स्टेप्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेन स्टेप्स जो मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग। सो मेन हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जो मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग और कंसंट्रेशन के 3 मेथड्स करवाए थे, दैट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेशन एंड फ्लोटेशन प्रोसेस। यानी इनसे आप कंसंट्रेशन ओर की आप कर सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड डिपॉजिट विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल टू मेक द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इकोनॉमिकली फिजिबल। सो और के अंदर हमारे पास मिनरल की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो हम मेटल की एक्सट्रैक्शन ईजिली कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के बाद जो मेन स्टेप हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल की एक्सट्रैक्शन करने के लिए मिनरल को जब हम फ्री कर लेते हैं गैंग से, गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़ से, जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और उसका फर्स्ट स्टेप है रोस्टिंग। रोस्टिंग बेसिकली होती है हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ ऐसे ओर होते हैं जो कि सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह जिंक का ओर होता है जिंक प्लांट। तो अगर हम इसकी हीटिंग करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी। यानी कुछ ओर्स को हम जब इनकी रोस्टिंग करते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन के दौरान, तो वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली सिनाबार, मरकरी का ओर होता है सिनाबार, इसकी हम जब रोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास मरकरी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक्सट्रैक्शन में एक ही स्टेप में हो जाती है। आपने क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजिंग की, कंसंट्रेशन की, उसके बाद आप सिनाबार के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो आपके पास मरकरी फ्री आ जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने मेटल को फ्री करना है, तो यहाँ पे आपके पास मेटल फ्री हो गया। इस स्टेप में भी आपके पास मेटल फ्री नहीं हुआ, ये ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो गया। सिमिलरली कॉपर का और मैंने आपको बताया था, वो होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट की जब आप रोस्टिंग करेंगे, यानी इसको हीट करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लेकिन मरकरी की एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हैं एक ही स्टेप में कंप्लीट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आ जाता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है द प्रोसेस टू रिड्यूस मेटल आइंस टू फ्री मेटल, यानी मेटल आइंस को हम मेटल में चेंज करेंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेन रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक, दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि 9th क्लास में आपने हेमाटाइट ओर की रिडक्शन आपने स्टडी की थी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके पास आयरन फ्री हो जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में हमने आयरन की एक्सट्रैक्शन की थी, तो वी यूज़ द ओर हेमाटाइट ओर Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपके पास आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह टंगस्टन का जो ओर होता है वो टंगस्टन ऑक्साइड होता है, उसकी हम स्मेल्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस। अब कुछ ऐसे ओर्स होते हैं जिनमें हम एक ही स्टेप में उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे टंगस्टन है, तो टंगस्टन ऑक्साइड का आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, यू विल गेट टंगस्टन प्लस वाटर। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जिंक ऑक्साइड जो बना था, हम इसकी जब स्मेल्टिंग करते हैं जिंक ऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, कोक इज़ द, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो आपके पास जिंक फ्री हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मकसद ये होता है कि आपने मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है, तो ओर्स को डिफरेंट तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ ओर्स जो होते हैं उनको डायरेक्टली आप हीट करने से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ ओर्स को डिफरेंट स्टेप से हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मर्करी की एक्सट्रैक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जिंक सल्फाइड की एक्सट्रैक्शन करते वक्त पहले इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर जिंक ऑक्साइड की हम स्मेल्टिंग करेंगे, उसके बाद आपके पास जिंक आ जाएगा। जब मेटल आपके पास आ जाता है, फिर आपने लास्ट स्टेप करना होता है, दैट इज़ रिफाइनिंग। इसी तरह आयरन की एक्सट्रैक्शन भी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। आपका इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, यू विल गेट दिस। इसमें हमने रोस्टिंग नहीं की, हमने डायरेक्ट स्मेल्टिंग की।
तो ये आपने याद रखना है कि किस और की आपने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अब जो कॉपर का और है ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें आपके पास Cu2S आया, क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम जब इनकी स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर और, तो ये 2 स्टेप्स में होगी। एक में हमने रोस्टेड कॉपर और आपके पास जो आएगा रोस्टिंग के बाद, इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सैंड। इसको कोक एंड सैंड के साथ हीट करेंगे एट अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास 2 लेयर्स आ जाएंगी। एक आ जाएगी आपके पास मेट की लेयर आती है और एक आपके पास स्लैग की लेयर आ जाती है। जबकि इसका जो दूसरा स्टेप होता है वो हम इसको बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन जब पहले स्टेप में जब हम इसकी कॉपर और की करेंगे स्मेल्टिंग, तो रोस्टेड कॉपर और को आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सैंड। तो इसमें देखें आपके पास आयरन सल्फाइड आया था। आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जब आप इसको हीट करेंगे, तो ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सिलिका टू प्रोड्यूस आयरन सिलिकेट। इसको हम स्लैग कहते हैं। ये जो आयरन सिलिकेट होता है ना, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज स्लैग। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि आप रोस्टेड कॉपर और को जब हीट करते हैं कोक एंड सैंड की प्रेजेंस में एट अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मटेरियल 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। बॉटम लेयर जो होती है वो क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की होती है, उसको हम मेट कहते हैं। जबकि अपर लेयर हमारे पास स्लैग की आ जाती है। स्लैग को हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में जो इसका सेकंड स्टेप होता है, इसमें हम बेसिमराइजेशन करते हैं। बेसिकली सेकंड स्टेप in the smelting of copper ore is basimerization. बेसिमराइजेशन का मतलब ये होता है जो आपके पास रोस्टेड कॉपर और आ जाता है, एयर को हम ब्लोन करते हैं मेट से। मेट, एयर इज़ ब्लोन थ्रू मेट। मेट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 2 लेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनमें जो लोअर लेयर होगी उसको हम मेट कहते हैं। तो उसमें से हम एयर ब्लो करेंगे थ्रू मेट। मेट में से जब हम एयर ब्लो करेंगे तो हमारे पास जो एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड होगा ना, वो स्लैग की फॉर्म में, क्योंकि हमने स्लैग को भी रिमूव करना होता है, तो स्लैग रिमूव हो जाएगा। पीछे आपके पास जस्ट एक चीज़ रह जाएगी, दैट इज़ क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस सल्फाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्यूप्रस सल्फाइड ही हमने कॉपर को प्रिपेयर करना है। तो पीछे आपके पास जो क्यूप्रस सल्फाइड रह जाएगा, इसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, यू विल गेट क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद क्यूप्रस सल्फाइड, तो आपके पास कॉपर प्रिपेयर हो जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सो कॉपर की एक्सट्रैक्शन में मेन जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो कॉपर चाहिए होती है। तो जो कॉपर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर्ड कॉपर इसलिए इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट इज़ 97 to 99% प्योर, एंड इसके अंदर कुछ बबल्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से। इसकी सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लिस्टर्ड कॉपर। सो स्टूडेंट्स, इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं। ये ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट आपका टॉपिक है, इसलिए इसको लर्न करना है आपने कि एक्सट्रैक्शन के बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने मेटलर्जी में क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजिंग कर ली थी, कंसंट्रेशन भी कर ली थी, लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। इन डिफरेंट स्टेप्स में सब नंबर 1 हमारे पास रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग होती है हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ओर्स को हम हीट करते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो डायरेक्टली हमारे पास मेटल में चेंज हो जाते हैं, जिस तरह सिनाबार हम कहते हैं HGS को। जिंक प्लांट की भी रोस्टिंग करेंगे हम, और कॉपर पायराइड की भी रोस्टिंग हमने की है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। स्मेल्टिंग होती है द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन टू फ्री मेटल। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम स्मेल्टिंग करेंगे। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हेमाटाइट ओर की जब स्मेल्टिंग की थी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं। टंगस्टन ऑक्साइड की स्मेल्टिंग करेंगे तो ये आएगा। ऊपर जो आपके पास जिंक ऑक्साइड बना था, इसकी भी हम स्मेल्टिंग करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, तो आपके पास जिंक फ्री हो जाए। लेकिन कॉपर
जो पायराइट होता है इसकी रोस्टिंग ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड भी बना है और आयरन सल्फाइड भी बना है। तो इसकी स्मेल्टिंग मैंने आपको बताया 2 स्टेप्स में हम करेंगे। एक में हम रोस्टेड कॉपर और को हीट करेंगे कोक एंड सैंड एट अबाउट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 लेयर्स हमारे पास आ जाएंगी। उन 2 लेयर्स का नाम होता है, एक को हम मेट कहते हैं, एक हमारे पास उसमें मेट प्रोड्यूस होता है और दूसरा हमारे पास स्लैग प्रोड्यूस होता है। मेट बेसिकली हम कहते हैं अपर जो लोअर लेयर होती है क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। क्यूप्रस कहते हैं Cu2S को, जबकि अपर लेयर हमारे पास इसकी बन जाती है स्लैग की। स्लैग रिमूव हमने करना होता है क्योंकि इम्प्योरिटी होती है। जब ये इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी फिर हम बेसिमराइजेशन करते हैं। बेसिमराइजेशन में हम एयर को ब्लो करते हैं मेट में से। मेट बेसिकली मिक्सचर होता है क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का। तो अगर कोई आयरन सल्फाइड रह जाता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। पीछे हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाती है, दैट इज़ क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और फिर हमारे पास कॉपर की प्रोडक्शन होती है जिसको हम ब्लिस्टर्ड कॉपर भी कहते हैं। इस कॉपर को हम ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं जो बनती है बिकॉज इसके ऊपर बबल्स बन जाते हैं ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हमारे पास ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको बेसिकली कॉपर की एक्सट्रैक्शन ज़्यादा दी हुई है। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन जब बेसिकली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लास्ट स्टेप में इसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग आपने प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर 9th क्लास में भी स्टडी की थी कि प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर जब हम करते हैं तो हम प्योर कॉपर को बेसिकली लेते हैं कैथोड के ऊपर, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड। ये इम्प्योर कॉपर की प्लेट्स हैं और ये प्योर कॉपर की प्लेट्स हैं। बहुत सारी हमने प्लेट्स लेंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ करेंगे। तो आपने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है कि इम्प्योर कॉपर के जो आइंस हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन हो जाती है। तो कॉपर के आइंस अपने आइंस जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे और सोल्यूशन में चले जाएंगे कॉपर आइंस की फॉर्म में। और कॉपर आइंस प्योर कॉपर हमारे पास इधर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड के ऊपर, जबकि ये जो इम्प्योर कॉपर है आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होती जाएगी नीचे, इट विल फॉल ऑफ एज स्लज। ये आपने 9th क्लास में भी किया था। और अगर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी दे विल आल्सो फॉल ऑफ द एनोड एज एनोड मड। सो दिस इज़ द मेथड फॉर द प्योरीफिकेशन। मेटल्स विद रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जिस तरह आर्सेनिक और मर्करी होते हैं, इनको हम डिस्टिलेशन से भी रिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग हम बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है ये हम कॉपर के लिए यूज़ करते हैं और भी डिफरेंट मेटल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में एग्जांपल कॉपर की दी हुई है तो कॉपर में हम इम्प्योर प्लेट कॉपर भी यूज़ करेंगे और प्योर कॉपर भी यूज़ करेंगे। प्योर कॉपर को आप कैथोड पे लेंगे, इम्प्योर कॉपर को आप एनोड पे ले लेंगे। इस तरह हमारे पास प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर हो जाएगी। तो इट मीन्स कि मेटलर्जी जब आप करते हैं तो मेटलर्जी के आपके पास स्टेप्स हैं क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। और एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट स्टेप्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे तरीके से आपने इक्वेशंस को लिख के और फिर लर्न करें।